हमारा बाबा से बहुत प्यार है। इसकी निशानी, इसकी पहचान। हरगोविंद, और बोलो, और बोलो, पवित्रता की धारणा। प्रभा बहन, आज से ही याद करो ना, आज का स्लोगन क्या था? दोनों ने अलग अलग बोल दिया। पवित्रता और योगी जीवन, यही है बाबा से स्नेह की निशानी। स्लोगन और वरदान में बहुत अच्छी अच्छी बातें आती रहती हैं, और कुछ दिनों से बाबा की मूल्यों में भी पवित्रता की विशेष बातें आ रही हैं। जनवरी मास भी आ रहा है। ऐसे तो 2 तारीख को फिर क्लास करेंगे, पक्का रखना। लेकिन अभी से सभी संकल्प करें, हमें जनवरी मास में विशेष अभ्यास करने हैं। बहुत अच्छी लहर मुरलियों में चल रही है, और जिससे संसार को शांति का दान मिलता है। कौन सी चली लहर पीछे? सोल कॉन्शियस हो जाओ। एक पूरी मुरली सोल कॉन्शियसनेस पर है, कुछ दिन पहले की। तो जनवरी में हम ये लक्ष्य बना लें, हमें सोल कॉन्शियसनेस पर, आत्माभिमानी स्थिति पर विशेष अभ्यास करने हैं। थोड़े से में सोल कॉन्शियसनेस का अर्थ है आत्मा के 7 गुण जीवन में आ जाएं। सबके जीवन में 7 गुण आ रहे हैं, ये तो ब्राह्मण बनते ही हो जाता है शुरू। ज्ञान मिल गया तो ज्ञान को हम धारण करने लगते हैं। सुख स्वरूप है आत्मा, सुख सभी के जीवन में बहुत आ गया ना, बहुत आ गया। जो थोड़ी बहुत कमी है उसको हम भरते जा रहे हैं। सुखी जीवन, दुख की दुनिया में दुखों से मुक्त जीवन, तनाव भरी दुनिया में रिलैक्स लाइफ है या नहीं ऐसा? तो हमारे डाइनिंग हॉल में, ज्ञान सरोवर में एक बहुत अच्छा स्लोगन लिखा हुआ है। कभी दादी जान की कहा करती थी, हमने उसको स्लोगन बना के किचन में लगाया था। अब तक इस संसार को 2 नेत्रों से देखा, अब तीसरे नेत्र से देखो। सब कुछ दिखाई देता है ना, हर समय दिखाई देता है। ज्ञान दृष्टि से देखें, दैहिक दृष्टि, सांसारिक दृष्टि, ये तो 2 युग तक रही। अब ज्ञान युक्त दृष्टि, तीसरा नेत्र खुल गया है, उससे देखें। ऐसे ही जीवन में शांति समाती चले। बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है और होता जा रहा है कि चारों ओर अशांति फैलती जाएगी, और हम सभी, बोलो, शांति की अनुभूति के साथ, बहुत अच्छा बोला, शांति के दाता बन जाएंगे। ऐसे ही प्रेम, प्रेम की कमी पड़ती जा रही है संबंधों में। हमारी आत्मिक दृष्टि देखो, प्रेम कैसे देंगे हम संसार को? अपने घर बैठ के, कमरे में बैठ के भी दे सकते हैं। आत्मिक दृष्टि, ये स्थिति में मास्टर प्यार की सागर हूं और सब हमारे हैं। 3 बातें। सभी आत्माएं हमारी हैं, पूर्वज है ना हम, चाहे वो किसी भी धर्म की हो। जैसे जैसे ये फीलिंग बढ़ती जाएगी जीवन में, प्यार फील होगा, और ये प्यार बदल जाएगा धीरे धीरे कि हमारे इष्ट देव देवी हमें प्यार दे रहे हैं। ये फीलिंग, ये माहौल बनता जाएगा संसार में। पवित्र स्वरूप है आत्मा, पवित्रता बढ़ती जाएगी, शक्ति
आनंद सब बढ़ता जाएगा। तो एक बहुत अच्छा अभ्यास रोज किया करें। सवेरे योग के समय कर लें शुरुआत में तो बहुत अच्छा हो। मैं आत्मा, पहले आत्मा के स्वरूप को देखेंगे और अच्छी फीलिंग देंगे अपने को, मैं बहुत सुखी हूँ। 3 बार मैं बहुत सुखी हूँ, सुख स्वरूप हूँ, ये कह के छोड़ देते हैं ना, कुछ होता नहीं। फील करें मैं बहुत सुखी हूँ। ऐसे ही हर गुण, मैं बहुत शांत हूँ। बाबा को धन्यवाद भी देते चलें, आपने आकर हमारे जीवन को शांति से भर दिया। आपको पाकर हम बहुत सुखी हो गए। आपने आकर हमें अनेक बातों से, समस्याओं से मुक्त कर दिया। मैं बहुत पवित्र हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। एक एक को 3 बार, ताकि ये हमारे अंतर मन में समाता चले। इससे ये गुण भी धारण होते जाएंगे और सोल कॉन्शियसनेस बढ़ेगी। योग बहुत अच्छा लगेगा। याद हो आपको मुरली में, योग बहुत अच्छा लगेगा, तुम्हारी सेवाओं में बहुत वृद्धि होगी, पवित्रता बहुत अच्छी होगी, मुरली धारण होती जाएगी। ये सब बातें थी उस मुरली में। तो इस पे जनवरी मास में हम सबको बहुत ध्यान देना है। रोज 1 बार 5-7 मिनट लगेंगे, सातों गुण स्वीकार करेंगे। बाबा आपने आकर मेरे जीवन को आनंद से भर दिया। कोई व्यक्ति एक प्रश्न पूछ रहा था पीछे, सन्यासी महाराज थे, वो विद्वान थे और नाराज हो गए। मैंने जब योग शिविर करा रही थी, आत्मा आनंद स्वरूप है, तो वो बोल रहा था आनंद स्वरूप है, फिर आनंद प्राप्ति के लिए मेहनत क्यों कर रहे हैं, गलत है सब, आनंद स्वरूप है आत्मा। सुने तो नहीं, बिल्कुल ऐसे व्यक्ति सुनते नहीं हैं कुछ। अगर उन्हें सुनाना चाहें वो अपनी सुनाते हैं जो उन्होंने बना के रखा है। सीधा सा उत्तर है, आत्मा तो प्रेम स्वरूप भी है, शांत स्वरूप भी है, लेकिन विस्मृति होने से सब चला गया। इसलिए पुरुषार्थ करना पड़ रहा है अपने को स्मृति स्वरूप बनाने के लिए, और कुछ नहीं। इसमें कोई मेहनत स्थूल नहीं हो रही है, केवल स्मृति और विस्मृति। विस्मृति से आत्मा में सभी गुण होते हुए भी हम दूर हो गए उनसे। स्मृति होते ही वो जागृत हो जाते हैं। जैसे किसी के पास 50 लाख रुपए रखे हों, अंदर अलमारी में बांधो, लेकिन वो भूल गए हों। मान लो रखे रखे 50 साल हो गए, किसी और ने रखे थे, इन्हें पता नहीं, क्या होगा? अब ज़रूरत पड़ रही पैसे की, 10,000 रुपए की, मिलेंगे उनको? कोई कहे कि हैं तो सही तुम्हारे पास, लेकिन विस्मृति हो गई ना। तो हम आत्मा की इन सभी क्वालिटीज को पुनः स्मृति में ला रहे हैं, तो वो बढ़ती जाएंगी। ये अभ्यास बहुत ज़्यादा करेंगे। दूसरा लक्ष्य बनाएंगे, बाबा 1000 भुजाओं सहित मेरे साथ हैं। 5 बातें रख लेते हैं जनवरी के लिए और इन पर पूरा फोकस करेंगे। 18 जनवरी तक तो वैसे ही सब बहुत अच्छी साधनाएं करते हैं। सबसे पावरफुल माहौल तो पांडव भवन मधुबन का होता है। ज्ञान सरोवर से भी सवेरे बहुत लोग चले जाते हैं, 3 बजे उठ के ही चले जाते हैं। बहुत सुंदर माहौल होता है, घूम रहे हैं बाहर सड़कों पे भी, चारों धाम की यात्रा, बहुत ही अच्छे वाइब्रेशंस। यहाँ भी बनाएंगे शांतिवन में सभी, बहुत अच्छी फीलिंग। 1 से 18 जनवरी तक जो सब यहाँ वाले बैठे हैं सबको प्रेरित करेंगे कि बहुत सुंदर वाइब्रेशंस बना देने। तो पहला अभ्यास आत्माभिमानी होने का। दूसरा, बाबा 1000 भुजाओं सहित मेरे साथ है। इस आत्माभिमानी में विशेष प्रैक्टिस अशरीरी होने की भी करेंगे। ये 2 शब्द हैं और दोनों थोड़े थोड़े से अलग हैं। अशरीरी होना माना हमें ये महसूस होता रहे मैं आत्मा अलग, ये देह अलग। बिल्कुल मुझसे शांति किरणें फैल रही हैं। बाबा ने कहा
सवेरे उठकर जब तुम्हें शरीरी होते हो तो संसार को शांति का दान मिलता है। ऑटोमेटिकली शांति के वाइब्रेशंस चारों ओर फैलते हैं। माताएं जो बैठी हैं अपने घरों में करें अनुभव ये, आपके घरों में शांति लाने के लिए, पूरी शांति, कोई अशांत होना भी चाहे तो भी न हो, ऐसा शरीरीपन का 10 बार अभ्यास कर ले, हर घंटे में 1 बार कर ले। मैं आत्मा चमकती ज्योति पीसफुल, ये देह अलग, मैं आत्मा इस तन में आई हूँ। विजन बना ले, परमधाम से आत्मा उतर रही है, यहाँ आकर बैठ गई, कुछ देर रही, वापिस जा रही है। ये भिन्न भिन्न अभ्यास अशरीरी होने के करते रहेंगे। सवेरे खास ये संकल्प करते हुए कि इससे संसार को शांति का दान मिलता है। और दूसरी बात कही थी, जब तुम सुदर्शन चक्रधारी होते हो तो खुशी का दान, सुखों का दान मिलता है संसार को। बड़े सूक्ष्म रहस्य हैं ये, क्योंकि हम सभी सृष्टि के मास्टर बीज भी हैं और पूर्वज भी हैं। हमारी स्थिति संसार तक पहुंच जाती है। सुदर्शन चक्रधारी होने से हमें गहन सुख की फीलिंग होती है, यह मन आनंद से भरपूर हो जाता है, तो संसार में खुशी सुख के वाइब्रेशंस फैलने लगते हैं। तीसरा अभ्यास, बोलो क्या करेंगे? एक बात मुझे याद आई, बहुत सुंदर बाबा का महावाक्य है, जो बहुत अच्छे पुरुषार्थी हैं, योग को जिन्होंने अपना लक्ष्य बना लिया है। तुम्हारा मुख्य काम है ज्ञान सूर्य से शक्तियों की किरणें लेकर संसार को देना। इससे संसार से माया के जर्म्स नष्ट होते हैं, बाकी सभी सेवाएं निमित्त मात्र हैं। कभी तो बाबा ने ये भी कह दिया था, ये सेवाएं तो तुम्हें बिजी रखने के लिए दी गई हैं, तुम्हारा असली काम ये है, संसार को बदलना है। नहीं तो ये काम बाबा भी कर सकता है, फटाफट साक्षात्कार करा दे, सबको संदेश मिल जाए, देवकुल की आत्माएं भागी चली जाएं, परंतु हमें भी उसे काम देना है ताकि हम व्यर्थ से मुक्त रहें। तो तीसरा अभ्यास हम ये करेंगे, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ और ज्ञान सूर्य से किरणें लेकर चारों ओर फैला रहे हैं। बहुत पावरफुल योग हो जाएगा ये। चौथा अभ्यास, बोलो आप बताएंगे, जो प्रिय हो बहुत, पवित्रता पर भी एक अभ्यास करेंगे। मैं पवित्रता का अवतार हूँ या पवित्रता का फरिश्ता हूँ। बहुत गुड फीलिंग। इसका एक प्लान बना सकते हैं आप, छोटा सा, पानी पीते, भोजन खाते, घूमते, योग करते, इतनी इतनी बार ये अभ्यास करेंगे। हम अपने ग्रुप में ऊपर जब कराते हैं 108 बार रोज, यहाँ भी कराया कई बार, बहुत सुखद फीलिंग होती है। पर होता यही है, एक दिन तो 108 कर लिया, दूसरे दिन 50, तीसरे दिन 25, चौथा दिन 0। इसलिए ऐसा प्लान बनाएं कि 25 बार रोज करेंगे। नेचुरल कर दें कि पानी पीते 2 बार करना ही है, और पानी ज़्यादा पी लेना है, डॉक्टर भी कहते हैं, तो इसमें ही 25 बार हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा भी पी लें, पूरा गिलास ना भर के आधा पी लें, तो प्रैक्टिस भी हो जाए और शरीर को भी अच्छा लाभ हो जाए। तो मैं परम पवित्र आत्मा, पवित्रता का फरिश्ता, पवित्रता का अवतार, पवित्रता का सूर्य हूँ। तेजस्वी किरणें फैलती हैं पवित्रता की मुझसे, जो विशेष रूप से वायुमंडल को बदलती हैं, प्रकृति को बदलती हैं। हाँ प्रभा मिश्रा, 5वां आपकी तरफ से आना चाहिए। अब संसार में विघ्न बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए बताएंगे। मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ। इस स्वमान को बहुत बढ़ाएंगे और डेली 15 मिनट संसार के विघ्नों को नष्ट करने के लिए वाइब्रेशंस देंगे। हमें पता नहीं चलता, पर हमारे वाइब्रेशन से न जाने किसके विघ्न नष्ट हो जाएं, होंगे अवश्य।
हमारे वाइब्रेशंस कभी भी खाली नहीं जाते हैं। जो बहुत अच्छे पुरुषार्थी हैं वो जनवरी में 8 घंटा, मैं योग शब्द नहीं यूज करके स्मृति स्वरूप रहने की प्रैक्टिस करेंगे। अच्छी अच्छी स्मृतियों में सारा दिन, तो एक प्लान बनाएंगे, एक धुन लगाएंगे, ताकि इसका अभ्यास कर्म में होता रहे। जो ये हमने पांचों बात की, इनकी भी रोज प्रैक्टिस करेंगे तो 8 घंटे आराम से होगा। सवेरे का समय 8 बजे तक और शाम को 6 से 10, 8 घंटे तो यही हुआ। इस 8 घंटे को बहुत अच्छा बिताना है, बहुत अच्छा। 4-5 घंटे अच्छी स्थिति इसमें हो जाए, बाकी कर्म में सारा दिन 8-10 घंटे जो बचते हैं, बाकी उसमें अच्छे अभ्यास कर लेने। देखो ये एक लक्ष्य है, इसको हमें अपनी आदत बनानी है। जैसे बाबा की मुरली चली, उठते ही क्या करो, बाबा गुड मॉर्निंग। माताएं समझती है ना गुड मॉर्निंग, कोई गांव की होती हैं सोचते हैं पता नहीं क्या कह रहे हैं, नमस्ते। मैं सोच रहा था कि भक्ति में इसकी कितनी प्रथा चल गई, हर देवी देवता को नमस्ततु। जिन्होंने भक्ति ज़्यादा की और संस्कृत के मंत्रों का उच्चारण किया वो जानते हैं ना, ओम नमो शिवाय, सबको नमन कर रहे हैं, नमस्ते कर रहे हैं, हर देवी देवता को नमस्ते कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देवी देवताओं ने इस समय भगवान को नमस्ते किया। 3 बार तो हम वैसे भी करते हैं, पर बाबा ने कह दिया सारा दिन में करो, खूब जुड़े रहेंगे ना, जुड़े रहेंगे हम उससे। और ये फील करें, जब हम उससे नमस्ते करते हैं तो वो केवल नमस्ते नहीं करता, हमारे सिर पे अपना आशीर्वाद का हाथ रख देता है, हमें बहुत अच्छी दृष्टि दे देता है, कभी हमारे ऊपर अपनी 1000 भुजाएं फैला देता है, तो कभी हमें गले से लगा लेता है, कभी हाथ मिलाता है। और भगवान का हाथ मिलाना माना, बोलो आगे वाले, हाथ से सारी शक्तियां दे देना। तो ये अभ्यास भी हम करते रहेंगे। योग बाबा से प्यार है, प्यार की निशानी, हमें प्यार का रिटर्न देना है। भगवान से यदि हमारा प्यार है, याद करेंगे बाबा ने क्या क्या कहा, भगवान से यदि हमारा प्यार है तो उसकी पहली निशानी, नहीं अभी उससे पहले आ जाओ जरा, उससे भी पहली निशानी मुरली से प्यार, याद है ना, मुरलियाँ चली बाबा की। अमृत वेला माना उसकी आज्ञाओं से प्यार, उसने कह दिया ना सवेरे उठ के मेरे से ऐसे सब कुछ ले लो, देखो देने वाला खुद सिखा रहा है, ऐसे ऐसे ले लो, उसका अपना तो कुछ नहीं इसमें, तुम नहीं जाओगे, मैं नहीं दूंगा, खाली रहोगे, लेकिन भर लो सब कुछ। सवेरे बाबा भोलानाथ बनकर बैठता है। मुरली है बहुत अच्छी चली हुई है 78 की, जो चाहे ले लो। उसमें तो बाबा ने ऐसा खुले भंडार से बोल दिया था, मैं सोचता था चाहे 8 की माला में आने का वरदान ले लो, चाहे 108 की माला में आने का वरदान ले लो, बाबा को रिझा सकते हो, मना सकते हो, अपने पापों को क्षमा करा सकते हो, जो चाहे ले सकते हो। तो ये भी बाबा के प्यार की निशानी है ना। हम सोते हैं तो ये किसकी निशानी है, ये भी तो बोल दो कुछ। सोने वालों को भी तो संदेश जाना चाहिए ना कुछ। सोते हैं तो किसके प्यार की निशानी है, माया के प्यार की। ज़्यादा भोजन खा लिया हो, भोजन के प्यार की निशानी। देर से सोए हों तो इलेक्ट्रॉनिक्स से प्यार की निशानी। देखते रहते हैं ना 12 बजे तक, 1 बजे तक। जियो के प्यार की निशानी। जियो ने बहुत तंग किया कर दिया लोगों को, मैं सोच रहा था जीना हराम, जियो ने जीना हराम कर दिया बहुत होगा। मैं सोच रहा था है तो रहस्य ये भी सृष्टि ड्रामा का। जब बाबा देखता है ऊपर से
कि बहुत सारी महान आत्माएं किसी चीज में ज्यादा इन्वॉल्व हो गई हैं, भूल गई हैं सब कुछ, तो क्या करता होगा? उन चीजों को बंद। हाँ, जियो और जीने दो, ठीक है, वो ये अच्छा। तो अब ये इसके बंद होने का भी समय आ रहा है, बंद तो होगा ना। ये तो बाबा ने साधन दिए, पहले ही कह दिया था, सेवाओं के लिए। जो इनको यूज करते हैं टाइम वेस्ट करने के लिए, अपनी स्थिति को बिगाड़ने के लिए, वो तो बहुत बड़ा लॉस कर रहे हैं। इसलिए ये चीजें ऐसे सुख नहीं देंगी, ईश्वरीय सुख में इन्हें यूज कर रहे हैं, सुख देंगी। किसी व्यक्ति का आपको फोन आता है, ये बीमार है, पहले तो फोन करना कठिन होता था, फोन आ गया 1 मिनट 1 सेकंड में, आप उसको अच्छी बातें सुना के रिलैक्स कर देते हैं, उसमें हिम्मत बढ़ा देते हैं, उसके निराश मन को आशावादी बना देते हैं। ये बहुत बड़ी सेवा होगी ना। आपके एक फ़ोन कॉल ने एक व्यक्ति को जीवन में एक उमंग उत्साह दे दिया, तो फ़ोन सफल हो गया। ये यूज करना। तो बाबा के प्यार की निशानी अमृत वेला। और बताओ, बाबा के प्यार की निशानी मुरली। तीसरी बात अब, और बताओ वो श्रीमत क्या क्या है? बोलो, कन्याएं बहुत बैठी हैं आज। उसके यज्ञ से प्यार, उसके यज्ञ से प्यार, उसका कार्य सो हमारा कार्य, उसका यज्ञ सो हमारा यज्ञ। बहुत अच्छी बात गीता के 3 अध्याय में है। ब्रह्मा ने यज्ञ रचकर ब्राह्मणों को कहा, हे वत्सो, अब इस यज्ञ के द्वारा तुम देवताओं को प्रसन्न करो, तो देवता तुम्हें मन इच्छित फल प्रदान करेंगे। लोगों ने इसको भक्ति में टर्न कर दिया, पर यह बात संगम युग की है। ये यज्ञ रच कर बाबा ने कहा हम सबको, जो देवकुल की आत्माएं आने वाली हैं उन्हें संतुष्ट करो, वो तुम्हें बहुत कुछ प्रदान करेंगे। स्थूल में भी दे देते ना, किसी को बाइक दे दी, किसी को कार दे दी, खुश होके, ये तो स्थूल चीज है। लेकिन असली चीज क्या मिल जाती है? दुआएं। वो हमारे लिए बहुत बड़ा खजाना है। तो ये यज्ञ, इससे प्यार, इसकी हर वस्तु से प्यार, इसको कोई भी वेस्ट न करे। और भी चीज सभा में कह देता हूँ, बहुत लोगों को चलते फिरते इधर उधर थूकने की आदत होती है ना, आप सब ध्यान दें, लोगों को जरा सावधान करें भाई, यहाँ ये नहीं। अभी वैसे भी सफाई अभियान के दिन हैं, तो ये नहीं, ज़्यादा नहीं करते, पर कई लोग आ गए गाँव के, इधर उधर कफ ज़्यादा हो रहा, जहाँ तहाँ थूक दिया, आदत होती है ना लोगों को। तो यज्ञ से प्यार, ये तो यज्ञ से प्यार नहीं हुआ ना, यज्ञ से प्यार। और बोलो, परिवार से प्यार, बहुत बड़ी चीज। बाबा से प्यार है तो उसके परिवार से प्यार। अब माताएं सुनो, है सबके लिए। एक माँ को 4 बच्चे हैं, कोई तीसरा व्यक्ति परिवार का 2 बच्चों से बहुत नफरत करता है, लड़ाई करता है, तो क्या माँ उस व्यक्ति को प्यार की नज़र से देखेगी? बिल्कुल नहीं ना। अब ये भगवान के बच्चे, हम सभी कुछ लोगों से लड़ाई करें, कुछ लोगों से नफरत करें, ईर्षा द्वेष करें, लैग पुलिंग करें, तो क्या प्यार के सागर का प्यार हमें आएगा? हम वंचित हो जाएंगे। इसलिए परिवार से प्यार। और जब हम बेहद में चलते हैं तो ये सारा संसार ही हमारा परिवार है, हम पूर्वज हो गए। तो सबके लिए प्यार की फीलिंग, लेकिन विशेष रूप से जो ब्राह्मण परिवार है, जो देवकुल की आत्माएं हैं, जो हमारे समीप रहती हैं, उनसे प्यार। दूर वालों से प्यार तो सहज होता है, अपनों से बोलो गड़बड़ होती है ना। अपने नज़दीक रहने वालों से। बाबा ने बहुत अच्छी बात कही थी संबंध में, बहुत पहली बात है। कई बच्चे कहते हैं हम बाबा को बहुत प्यार करते हैं, अगर छाती फाड़ के दिखाएं तो बाबा दिखाई देगा। लेकिन परिवार
क्या बोलते हैं आगे? ये परिवार वाले अच्छे नहीं हैं, ये हमें बड़ा तंग करते हैं। तो बाबा ने कहा यदि परिवार से प्यार नहीं है तो बाप ऐसे प्यार को स्वीकार नहीं करता। देखो, निर्मल प्यार है ना ये हमारे और उसके बीच में, इसकी इतनी गुह्य डेफिनेशन है। कोई कहे मुझे बाबा से बहुत प्यार है, पर मुरली सुनने का टाइम नहीं है। कोई कहे मुझे बाबा से बहुत प्यार है, लेकिन उसके यज्ञ में कुछ भी लगाने के लिए मेरे पास नहीं है। परिवार के लिए तो सब कुछ है, उसके लिए नहीं है। तो नोटबंदी ने सबको सिखा दिया ना। मैंने कई उदाहरण दिए, मेरे पास बहुत आए हैं, लेकिन वो बताए तो नहीं जाएंगे। जो यज्ञ में देते नहीं थे, सब माल दबा के रखा था, दवाइयों के लिए भी नहीं देते थे इंस्पेक्टर साहब, अब सब का गया। बहुत माल भारत में, पता चलता है कितनी संपदा भारत में है। अगर लोग ईमानदारी से करें तो सरकारें भी साहूकार। खैर गड़बड़ तो ऊपर से हुई थी, लोगों ने सोचा ऊपर वाले ही ऐसा कर रहे हैं तो हम क्यों ना करें। राजा का ही असर होता है ना, चाहे अब उन्हें मंत्री कहें। राजा जैसा होता है उससे सब सीख लेती है ना जनता। वही सब दुखी हैं, इसलिए चिल्ला रहे हैं बेचारे, मोदी ने ये कर दिया वो कर दिया। चिल्ला कौन रहा है? ज्यादा माल है, अब क्या करे उसके लिए, तो बेचारे गाली दे रहे। तो बाबा से प्यार हम सबका, उसके यज्ञ से भी प्यार, परिवार से प्यार, उसके कार्यों से प्यार, उसकी हर आज्ञा से प्यार। अगर उसने कह दिया बच्चे सबको सुख दो, तो हमें इस उसकी श्रीमत से प्यार होना चाहिए। अगर उसने कह दिया किसी को कटु वचन न बोलो, तुम्हारा ये मुख ज्ञान अमृत निकालने के लिए है, इस महावाक्य से प्यार हो जाए। अगर उसने कह दिया तुम्हें पवित्र बनना है, बस उसकी आज्ञा, इससे प्यार। कष्ट होता है, माताओं को बड़ा कष्ट होता है, लेकिन इससे बहुत ज्यादा प्यार अगर हमारा है तो बाबा की बहुत मदद मिलती है। ठीक है, ये श्रीमत और प्यार, हम अपने प्यार को चेक करेंगे। अपने से भी हमें प्यार है या अपने जीवन से भी थोड़े निगेटिव रहे हैं लाइफ में। किसी किसी का ऐसा हो गया है कि जीवन में ऐसे कर्म कर लिए, ऐसे बुरे संग में रहे, ऐसी असफलता प्राप्त हुई, ऐसी निगेटिविटी प्राप्त हुई और खुद भी दी कि अब अपने जीवन से खुश नहीं है, अपने को भी प्यार से नहीं देखते। मेरा जीवन बहुत खराब है, क्यों भगवान ने मुझे यहाँ भेजा था, क्या पड़ी थी उसको, अब गाली उसको देते हैं। अब उसने तो भाई अच्छे के लिए भेजा था, गड़बड़ तुमने की तो वो क्या करे, लेकिन दोष सारा उसको देते हैं। बाबा ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, जो कुछ वो कर रहा है उसका तुम्हें पता ही नहीं ना, वो तो सब कुछ कर रहा है। एक चिंतन और जरा सा कर लें, बड़ा सुखद चिंतन है। रोज बाबा की नजर उसके बच्चों पर आती है। बाबा ने ये कह दिया था, बाबा रोज अपने हर बच्चे को दृष्टि देते हैं, लेकिन कुछ आत्माओं पर उसकी नजर ठहर जाती है। किन पर? हम अपने लिए विचार करेंगे। भगवान की नजर हम पे ठहर जाए, वो हमें अपनी ओर से बहुत कुछ देने लगे। दृष्टि देना उसका माना, दृष्टि से बहुत कुछ दे देता है वो। उसकी दृष्टि से किसी के कष्ट ही समाप्त हो जाते हैं, किसी का जीवन ही निखर जाता है, किसी के लंबे चौड़े सिर दर्द ठीक हो जाते हैं। लंबे चौड़े माना चले आ रहे हैं 50 साल से, दृष्टि मिलते ही ठीक, किसी के विघ्न नष्ट हो जाते हैं, किसी की बुद्धि का ताला खुल जाता है। अब तो बाबा का दृष्टि का ही पार्ट है, सब इस बारे में बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे। बाबा दृष्टि ही देता है, फिर मिला जुला पाठ चलता है। इसलिए बाबा की उपस्थिति का, उसकी दृष्टि का, उसके आने का, उसके मिलने का पूरा सुख लेंगे सभी। तो किन पर बाबा की दृष्टि ठहर जाती है? एक एक बोलेंगे जरा। प्यार करते हैं और सुख देते हैं। पहली चीज,
जिनका सबसे बहुत प्यार है और जो बहुत सुख देते हैं, उन पर बाबा की दृष्टि रुक जाती है, प्यार मिलने लगता है, सुख मिलने लगता है। जो हम दूसरों को देते हैं, संसार में तो ये नियम है, जो हम दूसरों को देते हैं वो डबल होकर हमारे पास आता है, पर हमारे लिए ये नियम है, जो हम दूसरों को देते हैं वही ऊपर से बहुत ज़्यादा हमें मिलने लगता है। दूसरी बात, गोमती बहन, जो बहुत पवित्र हैं, इसमें एक शब्द जोड़ दें, जो बहुत पवित्र हैं और उसकी आज्ञाओं को सिरोधार्य ये करते हैं, बहुत प्यार मिलता है, उनकी दृष्टि आती है और उनकी दृष्टि से वही पवित्रता के वाइब्रेशंस इन आत्माओं को मिलते हैं। और आगे चलें, तीसरी बात, किन पर उसकी दृष्टि ठहरती है? हैं? हाँ, जो बाबा पर अपनी बुद्धि एकाग्र करते, जिनकी नजर उस पे रहती है, उसकी नजर उन पे आ जाती है। और जिसकी नजर भटकती है साधनों के पीछे, मनुष्यों के पीछे, इच्छाओं के पीछे, उससे उनकी नजर हट जाती। बोलो, ठहरो हरीश। अरे वाह, भाले नहीं, भोले हैं। भाला तो खराब है। जो भोले हैं, बहुत इनोसेंट हैं, जिनमें चालाकी नहीं है, जो सच्चे मन से सेवा में लगे हैं। कुछ लोग तेज तराक होते हैं, सेवा थोड़ी करेंगे, दिखाएंगे ज्यादा। कोई लोग चालाक होते हैं, थोड़ी सेवा करेंगे, आगे पीछे ज्यादा घूमेंगे। हमारा वीडियो पे आ जाए ना, ये भी कुछ हैं। उन पर भगवान की नजर नहीं आती। बहुत गुह्य रहस्य है, न चालाक लोगों पर, न दिखावा करने वालों पर, जो बहुत भोले हैं, इनोसेंट। भगवान को भोलानाथ इसलिए कहा जाता है, उसके चित्त पर किसी की कोई भी बात ठहरती नहीं है, अति निर्मल, भोला। और थोड़ा सा हम करते हैं और वो सब कुछ दे देता है, ये भोलापन। हमने जरा सा उसे कहा मेरा बाबा, और उसने मुक्ति का वरदान दिया, बच्चे अब परम धाम पहुंच जाना, मुक्ति पर तुम्हारा अधिकार। इतना भोला। तो जो इनोसेंट हैं वही सच्चाई वाले हैं, सच्चाई सफाई रखते हैं। सच्चाई के साथ सफाई भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। मुरलियाँ हैं ना बहुत सारी, सच्चे बच्चे बाप को बहुत प्रिय हैं, क्योंकि गॉड इज ट्रुथ। जो परम सत्य है वो सत्य की ओर आकर्षित होता है। लेकिन इस कलयुग में लोग क्या करते हैं, उन्हें ये नहीं लगता जो सत्य है उसकी ओर परम सत्य है, उन्हें लगता है जो तेज तराक हैं उनकी ओर भगवान है। इसलिए कहीं कहीं थोड़ा अलगाव हो जाता है। पर इस सत्य को हमें स्वीकार कर लेना चाहिए, जो सच्चे हैं उनके साथ जो परम सत्य है वो है। देर लग जाती है क्योंकि चारों ओर असत्य का साम्राज्य है। असत्य पावरफुल नजर आता है, झूठे लोग ज्यादा शक्तिशाली नजर आते हैं, दिखावा करने वाले, आगे पीछे घूमने वाले ज्यादा पावरफुल लगते हैं। लेकिन भगवान की नजरों में नहीं। तो बाबा की नजर आती है सच्चाई और सफाई वालों पर। सफाई माना अंदर की सफाई, इसमें प्योरिटी भी आ गई, और व्यर्थ से मन बुद्धि को मुक्त रखने वाले, ईर्षा, द्वेष, घृणा, नफरत और अवगुणी दृष्टि, पर चिंतन, इन सब से इसको मुक्त रखने वाले। डस्टबिन न जो बनाए, जिन्होंने अपनी बुद्धि को डस्टबिन बना लिया, भगवान की नज़र तो क्या, मनुष्यों की नज़र भी नहीं जाएगी, बदबू आएगी, थोड़ा दूर रहेंगे। होगा नहीं? क्लीन डिवाइन इंटेलेक्ट, ऐसी आत्माओं पर भगवान की नजर आती है। और एक बात बोला था, जो बहुत योग युक्त हैं उन पर बाबा की कई बार दृष्टि पड़ती है। ऐसी जो आत्माएं हैं वो बाबा का एक महावाक्य याद रखेंगे। मैं भी रखता हूं कभी कभी, लेकिन ज्यादा रखना चाहिए। जो बाबा के बहुत अनन्य बच्चे हैं, योग युक्त हैं,
जो बहुत महान आत्माएं हैं, बाबा दिन में कई बार उनको देखता है कि क्या कर रहे हैं, किस स्थिति में हैं। ऐसा तो नहीं टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं इधर उधर मन को भटका रहे हैं, ऐसा तो नहीं इच्छाओं की तरफ आकर्षित हो गए हैं। ये बाबा के महावाक्य हैं। बाबा अपने कुछ अनन्य रत्नों को दिन में कई बार देखता है। अब आप देख लो किसको देखता है। आप में से किसी को देखता हो तो कम से कम 5 बार सोच लेना, बाबा देखता है। कहाँ हैं हम, तुरंत पता चलेगा। देखो कैसे पता चलेगा, जरा भी व्यर्थ में जा रहे हो तुरंत आ जाएगा ऊपर। ओ नो, गड़बड़ हो गई, ऊपर से आ जाएगा, एकदम से टच होगा, पावरफुल्ली टच होगा। हम उसको अवॉइड नहीं कर सकेंगे, ऊपर से आ गया, व्यर्थ हो रहा है, बंद कर दो। इसी समय में तुम्हें बड़े बड़े काम करने हैं। संसार तुम्हारी वाइब्रेशंस के लिए इंतजार कर रहा है। प्यासी हैं आत्माएं, तुमसे बहुत कुछ पाने की राह देख रही हैं। वो काम करो, तुम कहाँ लग गए। एकदम आवाज आने लगेगी, अंदर में जागृति आ जाएगी, समझ लो बाबा की नजर आ गई है। तो सभी बहुत अच्छी तरह अभ्यास करेंगे, जनवरी का भी फायदा उठाएंगे और अपने प्यार का सच्चा सबूत देंगे, पवित्र और योगी बनकर। पवित्र तो हैं, लेकिन हमारी पवित्रता यहीं ठहर नहीं जाती। आ गया मुरली में संडे को, तुम्हारी पवित्रता का प्रकाश संसार के लिए छत्र छाया बन जाता है। ये ध्यान रखते हुए हम अपनी पावर ऑफ प्योरिटी को सचमुच बहुत पावरफुल बनाएंगे और बाबा के इस महान कार्य को पूर्ण करेंगे। ओम शांति। बाबा आने वाले हैं, फिर 3 दिनों में बहुत अच्छे अभ्यास सभी करेंगे। यही जो 5 बातें हमने बताई ये करेंगे। चलें अभी भाई ये गीत फुल बजा दो। पावरफुल योग करेंगे, ज्ञान सूर्य से शक्तियों की किरणें लेकर संसार में फैलाएंगे। 5 मिनट।